हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो एंगुलर और लारावेल के वीडियो ट्यूटोरियल्स। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम देखेंगे कि एपीआई में हमने जो टोकन भेजा था लारावेल से, उस टोकन में अगर हमें कुछ डेटा भेजना हो तो कैसे भेजते वो देखेंगे। और एंगुलर में वो जो टोकन में डेटा आ रहा है उसको डिकोड करके डेटा को प्रिंट कैसे करवाते हैं वो भी हम देखेंगे और लॉग आउट की फंक्शनलिटी देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लॉगिन की एपीआई चेक करेंगे। जो उसमें टोकन मिल रहा है वो टोकन में हमें अभी क्या मिल रहा है वो हम देखेंगे। अभी मैं ये एपीआई को हिट करता हूँ और हम देखते हैं जो टोकन मिल रहा है उसको हम डिकोड करके चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमें रिस्पॉन्स में अभी टोकन मिला है, उस टोकन को हम ऑनलाइन डिकोड करेंगे और देखेंगे कि हमें क्या डेटा मिल रहा है अभी। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि सब ISS जिसमें हमारी यूआरएल है लॉगिन की, उसके बाद IAT, एक्सपायरी टाइम, वो सब हमें मिल रहा है, लेकिन यूज़र का डेटा नहीं मिल रहा है। तो उस यूज़र का डेटा को सबसे पहले हम टोकन में भेजेंगे एपीआई से। तो हम यहाँ पर ओपन कर देते हैं फोल्डर को। यहाँ पर हम डी ड्राइव में हमारा जो फोल्डर है एपीआई का उसको ओपन करते हैं और हमने जो यूज़र कंट्रोलर बनाया था, ये हमने यूज़र कंट्रोलर बनाया है जहाँ से हमने लॉगिन का जो रिस्पॉन्स है वो भेजा था जिसमें टोकन और डेटा जा रहा था। हमने टोकन के अलावा मैसेज और स्टेटस भेजा था, ये हमने यहाँ पर भेजा हुआ है। अब इसके साथ हमें डेटा भी भेजना है। तो अभी यहाँ पर इफ़ डॉलर यूज़र डेटा मिले तो वो अंदर जाएगा। उसमें मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ डॉलर पेलोड करके, और हमें एरे लेना है। एरे में मैं यहाँ पर की ले रहा हूँ यूज़र नेम, और यूज़र नेम में हमें क्या स्टोर करवाना है, डॉलर यूज़र डेटा ऑफ नेम। यहाँ पर यूज़र नेम हमने की ले ली है जिसमें हमने डॉलर यूज़र डेटा, और हमें ऑब्जेक्ट में मिल रहा है तो यहाँ पर एरो ले लिया और नेम ले लिया। ये हमने पेलोड यहाँ पर रख दिया। इस पेलोड को हमें JWT ऑथ में पास करना है, सेकंड पैरामीटर जो कि पेलोड के लिए है। ये मैंने डॉलर पेलोड रख दिया। अब फिर से मैं एपीआई को हिट करता हूँ और जो टोकन मिलती है उसको हम डिकोड करते हैं। तो अभी नेम मिल रहा है कि नहीं वो चेक करते हैं। यहाँ पे मैंने ये टोकन पेस्ट की। आप देख सकते हो कि जो हमने यूज़र नेम की ली थी वो की मिल रही है, और यहाँ पर जो डेटा है वो डेटा मिल रहा है। जो भी हमने ईमेल एड्रेस से लॉगिन किया है उसमें डेटाबेस में यहाँ पर नेम रखा हुआ है जिग्नेस करके, तो वो हमें मिल रहा है। उसके बाद हमें क्या करना है, एंगुलर में कमांड लगाना है JWT डिकोड करने के लिए, क्योंकि हमें एंगुलर में JWT टोकन डिकोड करके यूज़र नेम प्रिंट करवाना है। तो हम सबसे पहले कमांड लगाना है npm install JWT डिकोड करके कमांड लगाना है। ये कमांड लगाने से JWT डिकोड जो पैकेज है वो इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद हमें इंपोर्ट करवाना है। मैंने यहाँ पर हेडर कंपोनेंट बनाया हुआ है जिसमें हम जो यूज़र का नाम है वो प्रिंट करवाएंगे। मैं यहाँ पर इंपोर्ट करवा देता हूँ। हेडर कंपोनेंट बनाया हुआ है जिसमें मैंने HTML में यहाँ पर हेडर लिखा हुआ है। हेडर component.ts में मैं यहाँ पर सबसे पहले तो टोकन को गेट करवाऊँगा। हमने टोकन कहाँ पे स्टोर करवाए हुए, लोकल स्टोरेज में। तो यहाँ पर लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और उसमें हमने की स्टोर करवाई थी टोकन, और इस टोकन को मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ एज एनी।
ये हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। अब हम एक बार लॉगिन करके चेक करते हैं और इस टोकन को हम प्रिंट करवाते हैं। इसको मैं कंसोल करवा देता हूँ, console.log this.token। अब ये हेडर कंपोनेंट जो है इसको मैं एज अ सिलेक्टर हमारे एम्प्लॉय कंपोनेंट में रख देता हूँ, जिससे कि एम्प्लॉय कंपोनेंट में हमें हेडर जो है वो यहाँ पर हमें दिखाई दे। मैं यहाँ पर ऐप डैश हेडर मैंने यहाँ पर रख दिया। अब यहाँ पर हेडर लिख के आना चाहिए। हमारी ऐप जो है वो कंपाइल हो रही है। यहाँ पर एप्लीकेशन में अभी यहाँ पर टोकन है। हम कंसोल में चेक करेंगे कि हमने जो हेडर कंपोनेंट में जो टोकन प्रिंट करवाया है वो यहाँ पर मिल रहा है कि नहीं। यहाँ पे टोकन हमें मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस टोकन को डिकोड कर लेंगे हेडर component.ts में। यहाँ पे मैंने हेडर component.ts ओपन कर लिया है और इसमें हम टोकन को डिकोड करवाते हैं। अब डिकोड करवाने के लिए हमने यहाँ पर jwt_decode रखा हुआ है, जिसमें हम this.token रख देते हैं। इसको मैं एक वेरिएबल में ले लेता हूँ this.userData करके, और इसको हम प्रिंट करवाएंगे यूज़र डेटा को। एनी इसको हम प्रिंट करवाते हैं कि हमारा जो टोकन है वो डिकोड हुआ है कि नहीं। तो हमें जो हमने टोकन में डेटा भेजा है API से वो हमें मिलना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमने ऑब्जेक्ट भेजा था वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन अभी यहाँ पर यूज़र नेम नहीं मिल रहा है क्योंकि ये ओल्ड वाला टोकन है। हम इसको रिमूव कर देते हैं और फिर से लॉगिन करते हैं, जिससे न्यू वाला टोकन आए और हमें कंसोल में यहाँ पर डेटा मिले। यहाँ पर कंसोल में आप देख सकते हो यहाँ पर यूज़र नेम भी मिल रहा है। तो इस यूज़र नेम को हम एक वेरिएबल में स्टोर करवा देते हैं। this.username इज इक्वल टू, हमें किस वेरिएबल में मिल रहा है, this.userdata डॉट, यहाँ पे हमने कौन सी की ली हुई है, यूज़र नेम। तो यहाँ पर this.userdata डॉट यूज़र नेम, और यूज़र नेम को एक वेरिएबल में डिफाइन कर देते हैं एज एनी। अब हम यहाँ पर ड्रॉप डाउन का यूज़ करेंगे, ng बूटस्ट्रैप का डाउन यूज़ करता हूँ और हेडर component.html में इसको ले लेता हूँ। मैं यहाँ पर हेडर लिखा हुआ है, यहाँ पे इसको रख देता हूँ। अब हम चेक कर लेते हैं कि ड्रॉप डाउन यहाँ पे आया है कि नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ड्रॉप डाउन यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ पर टॉगल ड्रॉप डाउन लिखा हुआ है, वहाँ पे हम यूज़र नेम प्रिंट करवा देते हैं, जो हमने यहाँ पर वेरिएबल लिया हुआ है this.username, उसको स्ट्रिंग इंटरपोलेशन से हम यहाँ पर प्रिंट करवा देते हैं। ये हमने यहाँ पर यूज़र नेम प्रिंट कर दिया। हमें एक ही बटन का यूज़ करना है, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ लॉग आउट, जिसकी क्लिक इवेंट पे हम क्या करेंगे, लॉग आउट मेथड कॉल करवाएंगे, और ये लॉग आउट मेथड में हम लॉग आउट के लिए लॉजिक लिखेंगे।
सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा जो नेम है वो यहाँ पर प्रिंट हो रहा है कि नहीं। वो हो गया है और यहाँ पर लॉग आउट का बटन भी आ गया है। अब लॉग आउट पे हमें क्या करना है, लोकल स्टोरेज सबसे पहले रिमूव करवाना है। तो यहाँ पे लोकल स्टोरेज डॉट सेट करने के लिए हमने सेट आइटम का यूज़ किया था, गेट करने के लिए गेट आइटम का यूज़ किया हुआ है। अब रिमूव के लिए हमें क्या यूज़ करना है, हम क्लियर भी यूज़ कर सकते हैं और रिमूव आइटम भी यूज़ कर सकते हैं। क्लियर से क्या होगा कि हमारे सारे लोकल स्टोरेज जितनी भी की होगी वो रिमूव हो जाएगी। अभी के लिए हमारे पास एक ही की है तो मैं यहाँ पर सिर्फ टोकन की को रिमूव करवाऊँगा। मैंने यहाँ पर टोकन की को रिमूव करवा दी। उसके बाद क्या करना है, हमें लॉगिन पे रीडायरेक्ट करना है। लॉगिन पे रीडायरेक्ट करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर राउटर लेना पड़ेगा। इसको मैंने इंपोर्ट करवा दिया और अब नेविगेट करवाएंगे दिस डॉट राउटर। नेविगेट करवाने के लिए हमें राउटर को इंपोर्ट करवाना पड़ता है और दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट, उसमें हमें यहाँ पर पहले सर्कल ब्रैकेट फिर स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पे हमें जो हमारा राउट है लॉगिन का वो हमें यहाँ पर रखना है। मैंने यहाँ पर राउट रख दिया। अब हम चेक करते हैं कि लॉग आउट पे हमारा जो टोकन है वो रिमूव हो रहा है कि नहीं और रीडायरेक्ट लॉगिन पे हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे हम एप्लीकेशन में देखते हैं। तो यहाँ पे अभी टोकन दिख रहा है हमें। मैं लॉग आउट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे रीडायरेक्ट हो गया और टोकन भी यहाँ पर रिमूव हो गई। अब मैं फिर से लॉगिन करता हूँ। मैंने सबमिट किया। यहाँ पे फिर से टोकन आ गया और नेम भी प्रिंट हो रहा है। लॉग आउट करने पर लॉगिन पे रीडायरेक्ट हो रहा है और टोकन भी रिमूव हो रही है। तो इस तरह से लॉग आउट की फंक्शनलिटी काम करती है एंगुलर में। और हमें टोकन में अगर डेटा चाहिए तो टोकन में से डेटा कैसे भेजते और टोकन को डिकोड कैसे करते वो आज हमने देखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।